आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो आइए अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला हमें दिया है कि एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है मोनोसैकेराइड और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड या एक फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा पॉलीमर जब बनता है तो हमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है, जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है। और हर न्यूक्लियोटाइड 3 मेन पार्ट्स का बना होता है। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होता है एक नाइट्रोजनस बेस, जो कि हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडिन्स, जिसमें प्यूरीन्स में हमारे एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं और पिरिमिडिन्स में हमारा साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन आ जाते हैं। और ये नाइट्रोजनस बेस जब एक पेंटोज शुगर के साथ यानी एक मोनोसैकेराइड के साथ जुड़ता है तो जो हमें यूनिट मिलता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अगर ये पेंटोज शुगर राइबोज शुगर है तो आरएनए बनेगा आगे जाकर इस न्यूक्लियोसाइड से, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए बनेगा। और तीसरा कंपोनेंट ये कह रहा है फॉस्फेट होता है। तो ये भी सही बात है कि जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से, इनके आपस में बॉन्ड होने से न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। उस न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर से न्यूक्लिक एसिड मिलता है, जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और ऑप्शन बी में यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये बात सही है हमारी। तो दोनों स्टेटमेंट्स, पहली वाली तो करेक्ट हो गई। फिर लिखा है कि प्रोटीन की पोजिशनल इंफॉर्मेशन उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है। अब प्रोटीन कैसे बना होता है? हमें मालूम है कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड हमारे पास लिविंग वर्ल्ड में 20 तरह के अलग अलग होते हैं, और ये आपस में जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड बन गया या प्रोटीन बन गया है। और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि कौन से अमीनो एसिड उस प्रोटीन में प्रेजेंट है और किस ऑर्डर में वो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी पोजिशनल इंफॉर्मेशन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स की इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम यही समझते हैं कि जो अमीनो एसिड्स का थ्रेड है उसमें अमीनो एसिड्स का क्या ऑर्डर है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो गिवन स्टेटमेंट्स में कोई भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो अपना आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।